जब महाराज और धीरे धीरे ये पार्वती जो 5 वर्ष की होती है, तो महाराज याद रहे ये पार्वती जाकर के जंगल में भूतनाथ भोले बाबा की तपस्या करने लगी। इधर ताड़कासुर राक्षस ने देवताओं पर हमला किया है, और जब ताड़कासुर राक्षस ने देवताओं पर हमला किया तो महाराज याद रहे इन देवताओं को इस ताड़कासुर राक्षस ने 2-4 दिन में ही महाराज बुरी तरीके से परेशान कर दिया देवताओं को। ये देवता सभी रोते चिल्लाते हुए जाकर के महाराज याद रहे ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने जब अपनी योग दृष्टि से देखा है तो इस ताड़कासुर राक्षस को सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा का पुत्र कार्तिक मार सकता है, अन्यथा कोई मारने वाला नहीं। तो महाराज देवताओं से अजकाए ब्रह्मा जी ने कि इस ताड़कासुर राक्षस को तो भोले बाबा का बेटा कार्तिक मार सकता है, ना कोई मारने वाला नहीं है। तो सभी देवता कहने लगे कि अभी तो भोले बाबा का विवाह भी नहीं हुआ है, जाने कब विवाह होगा तब जाकर के वो बेटा होगा, तब जाकर के वो देवताओं को मारेगा, तब तक तो ये राक्षस हमें ही मार देगा। तो सभी देवता जाकर के भोले बाबा के पास में पहुंचे। भोले बाबा को महाराज देवताओं ने विवाह के लिए तैयार किया। तो भोले बाबा विवाह के लिए तैयार हो जाते, और जब भोले बाबा विवाह के लिए तैयार हुए तो महाराज याद रहे जाकर के बाबा नारद ने सप्तऋषियों से कहा कि आप जाएं और जाकर के आप जो पार्वती जंगल में तपस्या कर रही हैं उनकी परीक्षा लें। जाकर के महाराज ये पार्वती जी की तपस्या जो कर रही थी पार्वती, उनकी परीक्षा लेते महाराज श्रद्धा से उन सब ऋषियों ने और जाकर के पार्वती मैया जी को प्रणाम किया। और उसके बाद में महाराज याद रहे आज पार्वती जी से ये कहने लगे कि आप ये बताएं कि क्या कि आप ये जो तपस्या कर रही हैं आप किसके लिए तपस्या कर रही हैं? तो पार्वती क्या बोली कि कोई तो ऐसा अनुरागी और जिसने अनुरागिन किया मुझे महाराज पार्वती कोई तो ऐसा अनुरागी जिसने अनुरागिन किया मुझे मन उलझा उसी वैरागी पर जिसने वैरागी ने किया मुझे। सच तो यही है सुनो ऋषि भोले के भाव भुलानी हूँ अथवा न भोले बाबा के भोले भाव में भुलानी हूँ। मैं अपना विवाह भोले बाबा के साथ में करना चाहती हूँ और इस वजह से मैं इतने दिनों से इस जंगल में तपस्या कर रही हूँ। तो सप्तऋषि क्या बोले बिटिया एक बात बताओ कि क्या कि जब लड़की के लिए लड़का देखने के लिए जाते हैं तो सर्वप्रथम क्या चीज
देखते। क्यों? पार्वती जी से सप्तऋषि बोले कि बेटी, जब लड़की के लिए लड़का देखते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं लड़की के योग्य लड़का है या नहीं है। और दूसरी बात क्या देखते हैं परीक्षित महाराज? खेत टपरिया सही है या नहीं है। और तीसरी बात ठोर मड़ैया है कि नहीं, जो खान पान कैसो है, घर परिवार अच्छा है या नहीं है। जाकर के महाराज नंसार तक देखते। तो भोले बाबा के बारे में समझा करके सप्तऋषि बोले बिटिया ना तो देख भोले बाबा की तेरे साथ में उम्र मिलती है। अरे बेटी उनका यही नहीं पता कितने हजार वर्षों के हो गए। और दूसरी बात खान पान की बात रही तो बिटिया भांग धतूरा सब खावे, उनके लिए कुछ पूजते ही ना। तीसरी बात ठोर मड़ैया, तो बिटिया एक टूटी हुई झोपड़ी कैलाश पर्वत पे पड़ी है, बारिश होवे तो टप्पी टप टप के बिटिया बैठने कोई जगह ना रहे। चौथी बात ठोर मड़ैया खेत टपरिया कछु ना है, घर परिवार भी नहीं है, अकेले भोले बाबा है। तो एक बात ये सप्तऋषि और बोले बेटी घर द्वार नहीं परिवार नहीं, बके ठोर मड़ैया एक नहीं, जिस योरी समाधि लगाई बैठा फिर बात पूछैया कोई नहीं। बेटी एक पत्नी थी भोले बाबा की जिसका नाम था सती। तो बेटी सती के साथ में क्या किया? कछु दिनन सती से प्रेम करो फिर रूठे तो ऐसे रूठे, तड़फाई के मार दियो वन में बैठे रूठे रूठे। जैसे ये बात कही बेटी किसी और के साथ में तू विवाह कर ले, अरे किसी को भी चुन ले, बहुत सुंदर सुंदर वर है। पार्वती कहने लगी सप्तऋषियों यदि ज्यादा देर तक यदि आप और बुराई करेंगे ना तो मैं आपको श्राप दे दूं। सप्तऋषि बोले कि बिटिया जानबूझ के कुआं में गिर रही तो गिर जा। महाराज सप्तऋषि तो वहां से चले गए। बाबा नारद से जाकर के कहा कि पार्वती विवाह के लिए तैयार है। और जब कहा कि पार्वती विवाह के लिए तैयार है तो महाराज याद रहे बाबा नारद ने हिमांशल को ले जाकर के और महाराज जाकर के कैलाश पर्वत पर लगन टीका पत्र चढ़ाया। उसके बाद में भोले बाबा अपनी समाधि लगा लेते हैं। जब बारात का नंबर आया उससे ठीक 2 दिन पहले अब भोले बाबा की समाधि कौन खुलवाए? अब ये तो नहीं कि जो आज लग जाए कल खुल जाए। देवता लोग कहने लगे कि भोले बाबा ने तो अपनी समाधि लगा ली। महाराज उसी वक्त कामधेनु को बुलाया। कामधेनु ने आकर के भोले बाबा की समाधि खुलवाई है। तो भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुलता है। ये कामधेनु जल करके राख हो गया। कामधेनु की पत्नी जब रति आई है, रति आकर के रोने लगी तो रति से भोले बाबा ने कहा कि आप रोए ना, आपका पति द्वापर युग में आपको प्रद्युम्न के रूप में मिल जाएगा। रति तो वहां से चली गई। महाराज याद रहे सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भोले बाबा को आज सभी कैलाश पर्वत पर दूल्हा बनाने लगे। भोले बाबा ने कहा कि ऐसा है आप सभी जाकर के पहले हमारे बारातियों को निमंत्रण दे करके आए। तो भोले बाबा के बाराती कौन है? भूत चुड़ैल शुक्र शनिचर खईस मसान सर्प बिच्छू कातर शुक्र और शनिचर, ये भोले बाबा के बाराती। तो भोले बाबा को महाराज कैलाश पर्वत पर दूल्हा बनाने लगे। बारात की तैयारियां होने लगी तो कहने लगे कि दूल्हा बनाए कैसे, पहला काम क्या होता है? तो भोले बाबा ने कहा कि पहला काम ये होता है लड़के के शरीर पर हल्दी लगाओ। तो महाराज देखा है कि वहां पर हल्दी तो मिली नहीं, तो भोले बाबा के शरीर पर जाकर के मरघट की राख लगा दी। जहां पर हाथ में कंगन बंधता है वहां पर हाथ में भोले बाबा की पतली पतली नागिनियां बांध दी। और महाराज सर पर गंगा जी, जटाओं का जूड़ा और चंद्रमा
मां विराजमान है। गले में महाराज मुंडों की माला, सर्पों के आरे, हाथ में डमरू और त्रिशूल है। उसके बाद में शेर की खाल के कपड़े पहना दिए, और जब शेर की खाल के कपड़े पहनाए, महाराज बोले बाबा को डूड़ा ना दिया पर बैठा लिया, और डूड़ा ना दिया पर जब वो बैठा ला है, तो जब महाराज बोले हैं कि पर्वत की जब बार मेरो भोले ने सजायो रे, तालियां बजाते हुए सभी बोलेंगे, पर्वत की जब बार के भोला कौन सजायो रे, पर्वत की जब बार के भोला कौन सजायो रे, भूतन ने सजायो रे, चुड़ैलन ने सजायो रे, तन ने सजायो रे, चुड़ैल ने सजायो रे, भूतन ने सजायो रे, चुड़ैलन ने सजायो रे, भूतन ने सजायो रे, चुड़ैल ने सजायो रे, शरपन को ताबेदार के भोला कौन सजायो रे, पर्वत की जब बार के भोला कौन सजायो रे, ब्रह्मा ने सजायो रे, विष्णु ने सजायो रे, ने सजायो रे, विष्णु ने सजायो रे, ब्रह्मा ने सजायो रे, विष्णु ने सजायो रे, ब्रह्मा ने सजायो रे, विष्णु ने सजायो रे, लक्ष्मी को ताबेदार के भोला कौन सजायो रे, चढ़ाए ले बनवारी, मेरे तन का पकड़ ले आता, ओ आता, सीढ़ियाँ ने पे चढ़ाए ले बनवारी, मेरे पैर विरज के थके भाई, मेरे पैर विरज के थके हुए,
गांव में यदि किसी की बारात आए तो गांव के बच्चे बड़े खुश होए, कहेंगे चलो चल के बारात देखेंगे। वैसे ही हिमांचल नगरिया के सभी जितने भी बच्चे थे ना, कहने लगे भैया कि हाँ आज पार्वती बुआ की बारात आ रही है, चलो चल के बारात देखेंगे। बाली बच्चा सब जाए के बारात में पहुंचे। अब बाली बच्चन ने महाराज जैसे ही बारात देखी, अब बारात रे जानलेवा बीमारी। बाली बच्चा जो कोई बारात देखे महाराज, बारात एक बार देख के दोबारा वो बारात देख नया। एक ही बात कहें भैया, प्राण कहाँ दुबकाएं, कहाँ जाए कि अपने अपने प्राणों को दुबकाएं। महाराज कोई बाली बच्चा तो घर पे पहुंच गो, कोई घर पे उन्हें पहुंच पाओ, कोई बेहोश हुई के रास्ते में गिरे गो। भूत चुड़ैल बिच्छू कातर सर्व। जब बच्चों ने ये सब देखे हैं, जाकर के सभी बच्चे अपने अपने घर पर पहुंचे। पार्वती की मैया मैना कहने लगी कि मेरी बेटी की बारात आ चुकी है। तो गांव की जितनी भी स्त्रियां थी ना, वो जाकर के पार्वती की मैया मैना से कहने लगी, बहना क्या एक बात बताएं कि क्या आपकी बेटी का जो होने वाला दामाद है ना, लड़का आपका जो दामाद है, कि हाँ वो तो बिल्कुल पागल है। कि क्यों? कह रहे वो तो बिल्कुल बूढ़ा है, देखो डूड़ा ना दिया पर पीछे को मोकड़ के पूछ पकड़ के बैठा है। पार्वती की मैया मैना दौड़ी और जैसे ही भोले बाबा को देखो, पार्वती की मैया कहने लगी, चाह तो मर जाऊंगी या तो बेटी को लेके घर से कहीं निकल के चली जाऊंगी, परंतु जा लड़के के साथ में, पागल के साथ में अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। पार्वती की मैया मैना जाए कि बाबा नारद के पास पहुंची। बाबा नारद से पार्वती की मैया मैना कहने लगी कि बाबा नारद, हमने अपनी बेटी तुम्हारे हाथों में दी थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मेरी बेटी का विवाह एक पागल के साथ में करवा दो। अरे जो आपने मेरी बेटी के लिए जो लड़का देखा है ना, वो बिल्कुल पागल है, बिल्कुल बूढ़ा है। जैसे ये बात कही तो महाराज याद रहे, सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, पार्वती की मैया मैना बाबा नारद से बोली, नारद एक बात बताएं कि क्या? कि सुने नारद तो बोली कि वरना बूढ़ो और नारद के सोवर ढूंढो, वरना बूढ़ो नारद के सोवर ढूंढो। बोली आरे वरना बूढ़ो
जब इस प्रकार से बाबा नारद से जब कहा महाराज पार्वती की मैया मैना ने, और जब मैना ने इस प्रकार से बाबा नारद से कहा तो महाराज याद रहे। आज पार्वती की मैया ने जब बाबा नारद से इस प्रकार से कहा आप ये बारात लौटा ले जाएं, बाबा नारद कहने लगे अपनी बेटी से तो पूछो। बेटी से जब महाराज पूछा है तो मैया पार्वती कहने लगी माँ हम अपना विवाह करेंगे तो इन्हीं के साथ में, अन्यथा मैया कुंवारे रहेंगे। कहने लगी कि बेटी तू जानबूझ करके यदि कुएं में गिर रही है तो गिर जा। महाराज जब वारोठी का नंबर आया, वारोठी होने के बाद में और महाराज हिमांचल को घमंड हो चुका था कि ऐसे चाहे 10 बाराती आ जाएं फिर भी मेरे पकवान खत्म नहीं होंगे। और ये जो पुष्पेंद्र ये मनसुख नंगला जुला से इनका कहना है गजमोती तुम्हारे गले में ये सर्प है, गंगा जी चंद्रमा विराजमान है इनके साथ में नहीं, मेरी बेटी की भामरे तुम्हारे साथ में पड़ रही है, आप पहले इन्हें उतारो। गले में से सर्प को उतारा है, भोले बाबा ने मंडप से बांध दिया। उसके बाद में चंद्रमा को उतारा है, डबुओं के नीचे रख दिया। उसके बाद में और महाराज याद रहे गंगा जी को उतारा, कढ़ाई में रख दिया, भामरे डाली है। भामरे डालने के बाद में महाराज याद रहे जब भोले बाबा वहां से चले तो गंगा जी और चंद्रमा को तो उठा लिया, और गंगा जी चंद्रमा को जब उठा लिया उसके बाद में जब आए हैं तो क्या देखा, विदाई की तैयारियां होने लगी, लेकिन नाग देवता को खोलना भूल गए। और जब नाग देवता को खोलना भूले हैं तो महाराज जब नाग देवता को खोलना भूले तो नाग देवता फन पटकने लगे, और फन जब पटकने लगे हैं तो महाराज याद रहे भोले बाबा दोबारा से आए हैं मंडप के नीचे, अपने नाग देवता को खोला है। उसके बाद में महाराज विदाई की तैयारियां होने लगी। विदाई की जब तैयारियां होने लगी, पार्वती अपनी मैया मैना के गले से लग करके रोने लगी। और महाराज जब बेटी की विदाई होती है तो घर में जितने भी जो कोई भी सदस्य होते हैं, महाराज उस वक्त का नजारा कुछ अलग हो जाता है। बेटी जब घर से विदा होती है तो महाराज बेटी अपने घर में एक एक चीज को याद करके रोती है, कहती है कि आज तक ये घर मेरा था और लेकिन आज के बाद अब ये घर पराया है, अपना ही घर और मुझे पराया लगेगा। बेटी जब रोती है तो महाराज याद रहे घर के सभी लोग रोते हैं, बेटी की विदाई होती है तब माँ पिता चाचा चाची ताऊ ताई सब रोते हैं परिवार के, लेकिन महाराज बेटी की विदाई होते वक्त एक सदस्य ऐसा रोता है जो बेटी से हर वक्त लड़ता रहता था, वो है लड़की का भाई। बेटी जब भैया के गले से लगती है तो गले से लग करके एक बात कहती है, और लड़की रो करके बेटी अपने भैया से क्या कहती है कि मैया के जियाए वीर और वीरन तेरी समय समय सुधी आवे। मैया के जाए वीरा वीराना तेरी समय समय सुधी आवे। बेटी रो करके कहती है भैया आज तक ये घर मेरा था, आज के बाद में ये घर पराया है, बिना बुलाए इस घर में आने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। बिना बुलाए यदि इस घर में आई तो मन में एक ही विचार आएगा, घर वाले लोग बोले या न बोले, भैया भाभी बोले या न बोले। तो रो करके बेटी कहती है मैया के जाए वीरन वीरन तेरी समय समय
शुद्धि आवे मैया के शुद्धि आवे सावन के महीना एक सुधी आवे सावन के महीना आरे एक शुद्धि आवे सावन के महीना एक सुधी आवे सावन के महीना मोए को तो दिखावे दे सवीरन तेरी समय समय शुद्धि आवे मैया के जाए वीराना वीराना तेरी समय समय सुधी आवे आरे एक शुद्धि आवे कार्तिक के महीना एक सुधी आवे कार्तिक के महीना एक शुद्धि आवे कार्तिक के महीना एक सुधी आवे कार्तिक के महीना अब को करवावे तो जवीरन तेरी समय समय शुद्धि आवे मैया के जाए वीराना वीराना तेरी समय समय सुधी आवे आरे एक शुद्धि आवे बामणे पे एक सुधी आवे वामड़ाए पे आरे एक शुद्धि आवे बामंडप पे एक सुधी आवे वामड़ाए पे मोई को पहनावे वात वीरन तेरी समय समय शुद्धि आवे मैया के जाए वीराना वीराना तेरी समय समय सुधी आवे आज जो महाराज इस प्रकार से जब बेटी की विदाई होती है जो अपने पिता के कष्टों को बांटती रहती है। बेटी के विवाह की तैयारियां एक पिता जाने कितने वर्षों से करता है, महीने 6 महीने से काम करता है कि मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन आपने महाराज देखा होगा कि वो पिता थकता नहीं, हारता नहीं है? और जब बेटी की बामरे पड़ जाती है और बामरे पड़ के जब बेटी की विदाई होती है और बेटी को जैसे ही घर से विदा किया ना, वो पिता महाराज बेहोश होकर के गिर जाता है। उससे फिर इतना कुछ काम नहीं होता, उससे इतना कुछ नहीं होता है कि उठ करके महाराज फिर कोई और काम कर सके। 1-2 दिन बाद वो पिता उठता है, लेकिन जब तक बेटी घर में रही तब तक वो पिता हारता नहीं है काम करते करते। मैया पार्वती जी की बड़े सुंदर ढंग के साथ में विदाई हुई और विदाई जब महाराज होती है, विदाई होकर के मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर पहुंची है। कैलाश पर्वत पर जाकर के मैया पार्वती कुछ दिन बीत जाने के बाद में एक बेटा को जन्म देती है, जिस बेटा का नाम पड़ा है कार्तिक। और महाराज याद रहे उसी कार्तिक ने जाकर के उस ताड़कासुर राक्षस का वध किया है, ताड़कासुर राक्षस का वध किया है। तो महाराज याद रहे इस प्रकार से भोले बाबा ने कार्तिक के द्वारा देवताओं को आजाद करवाया है। बोल गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की।
इधर बोले श्री सुखदेव जी के ही राजन परीक्षित महाराज याद रहे स्वाई भव मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई थी जिनमें 3 पुत्रियां थी और 2 पुत्र थे। बड़े वाले बेटे का नाम है उत्तानपाद और महाराज ये जो राजा उत्तानपाद हैं इनके घर में महाराज किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। ये अवध के राजा हैं और अवध के जब ये राजा हैं इनकी पत्नी है जिसका नाम है सुनीति। महाराज कहते हैं राजा वही होता है जिसके राज्य में शेर और बकरी एक ही तालाब में पानी पिए, प्रजा को पुत्र की तरह प्यार करे, राजा वो होता है। कभी भी किसी भी बात की प्रजा को कष्ट न दे, प्रजा को यही न मालूम पड़ने दे कि ये प्रजा है या फिर हमारे पुत्र है, पुत्र की समान प्यार करे, वो राजा होता है। एक कवि कल्पना करता है, बड़े ध्यान से सुनना।
आज जो महाराज कहा। और ये जो 51 रुपए टिंकू ड्राइवर, कामनाएं प्रभु सुख और संपत्ति प्रदान करे, यही आकांक्षा और अभिलाषा है। प्रजा को पुत्र की तरह ये प्यार करते हैं। महाराज हर बात से ये सही है, किसी भी बात की इनके राज्य में कोई कमी नहीं है, परंतु महाराज याद रखें कमी बस इतनी है कि इनके घरों में कोई संतान नहीं है। और महाराज याद रहे चाहे धन के भंडार भरे हो, चाहे कितना भी बड़ा राज हो जाए, कुछ भी हो, घर में एक बेटा नहीं है तो महाराज उस बेटे के बिना ये सब चीज फीकी है। राजा उत्तानपाद बड़े अच्छे राजा थे। इनकी पत्नी जो थी ना बहुत अच्छे विचारों की थी, हर वक्त अपने पति के चरणों में अपना ध्यान लगाती थी, पति के चरणों की सेवा करती थी। एक दिन की बात, राजा उत्तानपाद अपनी सभा में बैठे हैं, और सभा में जब राजा उत्तानपाद बैठे हैं, महाराज याद रहे मन में एक विचार आया है कि सारी जिंदगी व्यतीत होने के लिए जा रही है, परंतु घर में कोई पुत्र नहीं है। सभा से उठ कर के आते हैं, और आकर के महाराज जब अपने घर पर ये आए, इनकी पत्नी ने जब इन्हें आते हुए देखा है, राजा उत्तानपाद को सुनीति ने आते हुए देखा, तो सुनीति कहने लगी महाराज आज आप उदास क्यों हैं? जब जब आप आंगन में आते थे आप हंसते हुए आते थे, आपका चेहरा एक हंसता खिलता हुआ नजर आता था, परंतु आज आप उदास कैसे? जब ये बात कही तो राजा उत्तानपाद कहने लगे कि सुनीति एक बात कहो कि क्या, कि आप मेरी एक बात सुने। तो जो सुनीति से राजा उत्तानपाद बोले कि प्रिय सारी जिंदगी व्यतीत होने के लिए जा रही है, परंतु घरों में एक बेटा नहीं हुआ। सभी राज्य के नर नारी मेरी हंसी उड़ाते हैं, और सुनीति एक बात मेरी सुनेगी कि क्या, कि सुन तो जब क्या बोले, कि आरे चाइला खबरे घर में मोती, सुवन से मुखड़ा धोती, कहने लगे राजा उत्तानपाद की बद्रे ऐसा है, चाहे घर में कितने भी भंडार भरे हो, परंतु एक बेटा के बिना घर में कोई शोभा नहीं होती है। सारी जिंदगी व्यतीत होने के लिए जा रही है, परंतु घरों में कोई भी संतान नहीं हुई। प्रजा वाले लोग मुझे बात नहीं करने देते। तो महाराज सुनीति ने एक बात कही है, महाराज एक बात बताऊं कि क्या, ये मेरे हाथ की बात नहीं है। यदि ये मेरे हाथ की बात होती संतान प्राप्त करना, तो मैं तुम्हारे घर
में एक नहीं दो दो चार चार पुत्रों को जन्म देती, ये मेरे हाथ की बात नहीं। ये संतान देना न देना उस परमपिता परमात्मा का खेल है। संतान दे करके छीन लेना उस परमपिता परमात्मा का खेल है। लेकिन महाराज एक बात कहूं, क्या कि इसमें कुछ थोड़ा अपने अपने कर्मों का भी खेल है। मैं एक इतनी बड़ी अभागिनी हूँ कि जिस दिन से घर में आई हूँ मैंने एक अपने बेटे को जन्म नहीं दिया। महाराज मेरी किस्मत खराब है। तो रोकड़ी की जब महाराज सुनी थी एक बात बोली है, महाराज मेरी आप एक बात सुने। और क्या बोली? कर्म चाहिए कछो करवाई ले और पैसा न वेरी तो से जाए। कर्म चाहिए कछु करवाई ले पैसा न वेरी तो ते जाई। दशरथ पे टूटी, एक दिन दशरथ पे टूटी, के कई मेलन में रूठी, के कई मेलन में रूठी। आरे एक दिन दशरथ घर टूटी, के कई मेलन में रूठी। प्रकार से जब सुनीति ने कहा कि महाराज ये मेरे हाथ की बात नहीं है, अपने अपने कर्मों का खेल है। महाराज किस्मत यदि साथ दे तो राजा भिखारी से राजा बन जाता है, किस्मत यदि साथ न दे तो महाराज राजा भिखारी है। महाराज इस समय के आगे किसी की पार नहीं जाती है, इस वक्त के आगे किसी की पेश नहीं जाती है। ये वक्त क्या से क्या करवा दे, वक्त खिलाई एक खेल मनुष्य रोता है, वक्त खिलाई एक खेल मनुष्य रोता है। लेकिन याद रहे महाराज नर से बड़ा ये समय बलवान होता है। समय के आगे और ये जो 101 रुपए का पुरस्कार आया है पुष्पेंद्र, ये नंगला जुला से, और ये विकास
करहल मैनपुरी से। भैया आपका ये गाना अभी सुनाऊंगी, ठीक है? 10 मिनट का इंतजार। कामनाएं प्रभु सुख और संपत्ति प्रदान करे, यही आकांक्षा और अभिलाषा है। तो महाराज कहा कि वक्त के आगे स्वयं परम पिता परमात्मा की पेश नहीं गई। इस वक्त ने, इस समय ने स्वयं परम पिता परमात्मा को नहीं छोड़ा है? परम पिता परमात्मा को नहीं छोड़ा है तो हम और आप तो बहुत छोटी चीज है? एक कवि कहता है